हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अपन ने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट कर लिया है। हर बार की तरह अपनी लास्ट वीडियो क्लिनिकल केसेस डिस्कशन, ठीक है। तो अपन इसमें कुछ कुछ केसेस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और फाइनल जो कि बज़ वर्ड अपन इसमें से ढूंढेंगे जिससे आपकी डायग्नोसिस गलत नहीं हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला केस लेके आते हैं अपन। एक 6 मंथ का ओल्ड इन्फेंट आ रहा है, बिगेन टू वॉमिट ओकेशनली, ठीक है, एंड सीज्ड टू गेन वेट, ठीक है। गेन वेट नहीं हो रहा है उसका और वॉमिट कर रहा है वो। एट 9 मंथ ऑफ एज उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। एंड जो फीचर दे रखा है ये देखना आपको, ब्लड अमोनिया इज़ एलिवेटेड एंड यूरिन कंटेन हाई अमाउंट ऑफ यूरासिल, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा इसमें कि ब्लड अमोनिया लेवल एलिवेटेड है, मतलब हाइपर अमोनिया की कंडीशन है, ठीक है। हाइपर अमोनिया की कंडीशन है, उससे ये फीचर आ रहा है, वॉमिटिंग हो रही है चिल्ड्रन को, वेट गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब बात है। अब अमोनिया का डिसऑर्डर है, हाइपर अमोनीमिया, मतलब अपन को समझ में आ गया इतना तो कि ये यूरिया साइकिल का कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। अब यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर अपन ने याद किए थे, उससे आप खुद 10 सेकंड के लिए पॉज करो वीडियो और सोचो कि ये क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हाइपर अमोनीमिया है इसमें। तो इससे तो ये पता चल गया। एंड यूरिन के अंदर हाई अमाउंट ऑफ यूरेसिल है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन मैं नहीं लेके आया जिसमें कि आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिन में हो रहा है तो आप कह सकते हो डायरेक्ट डायग्नोसिस आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया है, वो सब अपन नहीं लेके आए। ये यूरेसिल थोड़ा यूनिक है क्वेश्चन, इसलिए यूरेसिल क्या है, पिरिमिडीन। और जब मैंने यूरिया साइकिल पढ़ाई थी, जब मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट जो आपका सेकंड स्टेप में बना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये कार्बामाइल फॉस्फेट फिर ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में और बनाता है आपका सिट्रुलिन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम था, कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज, ठीक है। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की मदद से ये कार्बामाइल फॉस्फेट आपका बना देता है सिट्रुलिन, ठीक है। तो अब बताओ, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की, तो कार्बामाइल फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ। और मैंने आपको स्पेशली ये बात बहुत जोर दे के बताई थी, अगर इसका लेवल बढ़ गया है तो ये फिर आपका जो होता है ये पिरिमिडीन सिंथेसिस में डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। कार्बामाइल फॉस्फेट जो है, अगर ये ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो ये फिर ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की डेफिशिएंसी है तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका पिरिमिडीन सिंथेसिस में, इसलिए यूरिन के अंदर जो आपका हाई लेवल ऑफ यूरेसिल दे रखा है। तो ये अब कौन सा डिसऑर्डर हो गया आप बताओ, हाइपर अमोनीमिया। कौन सा टाइप हुआ ये, हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, ठीक है, क्योंकि टाइप 2 में कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी थी आपके, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट का अक्यूमुलेशन हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कुछ डायग्नोसिस करनी है, ठीक है। ये एक यूनिक केस था इसलिए अपन लेके आए। अगर मान लो कि बोल रखा है कि सिट्रुलिन बढ़ा हुआ है और अमोनिया बढ़ा हुआ है तो आपका कंडीशन हो जाएगी सिट्रुलिनेमिया, जो कि किसकी वजह से होती है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की वजह से, ठीक है। अगर यूरिन में बोला है कि आर्जिनोसक्सिनिक एसिड आ रहा है तो साफ साफ डायग्नोसिस पता चल रही है कि आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया है। और कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी है वो अपन ने अच्छे से याद किया, आर्जिनोसक्सिनिक लाइज एंजाइम की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो वो केस आप आसानी से पहचान लेते हो। ये एक स्पेशल है कि पिरिमिडीन अगर यूरिन में मिल रहे हैं तो कौन सा केस है, तो हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 का केस है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे थोड़ा यूनिक केस ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। नॉर्मल तो आप वैसे ही पहचान लोगे, और नॉर्मल का भी अपन यहाँ हिंट दे देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें अपन ने पूरे यूरिया साइकिल डिसऑर्डर समझ लिए कि क्या क्या फीचर आएंगे, ठीक है। और अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, टॉक्सिसिटी CNS की भी दे सकता है आपको, वॉमिटिंग की भी हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। तो ये सब अपन ने डिस्कस किया था कि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। क्यों है वो भी डिस्कस किया था कि डिक्रीज ATP सिंथेसिस क्रैब साइकिल में इंटरफेयर कर रहा था, सीरोटोनिन गाबा वो भी बात करी थी, वो सब अपन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस की तरफ, 36 ईयर ओल्ड वुमेन आ रही है, रिपोर्टेड विथ डल पेन हो रहा है उसके इन लेफ्ट फ्लैंक विच वॉज रेडिएटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट लेग, ठीक है। शी रिपोर्ट फीवर एंड इनएबिलिटी टू पास यूरिन, रिपोर्ट फीवर एंड इनएबिलिटी टू पास यूरिन, मतलब कुछ तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होगी तभी यूरिन पास आउट होने में दिक्कत है, इनएबिलिटी हो रही है, ठीक है, फॉर लास्ट फ्यू डेज, ठीक है। रूटीन एग्जामिनेशन किया तो प्रेजेंस ऑफ RBC पस सेल्स एंड WBC क्रिस्टल्स मिले एंड कैरेक्टरिस्टिक हेक्सागोनल क्रिस्टल्स मिले और अमीनो एसिड्स यूरिन के अंदर मिले, ठीक है। अब अमीनो एसिड्स यूरिन के अंदर मिले तो आपको समझ में आ गया कि ये कुछ प्रॉब्लम तो है, ठीक है। तो अब इसकी डायग्नोसिस अपन ने पिछली वीडियो में ही देखा था कि सिस्टीन जो होता है, सिस्टीन का अगर डिफेक्ट होता है इन ट्रांसपोर्ट या एब्जॉर्प्शन, डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन फ्रॉम रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स, तो क्या होता है, ये सिस्टीन यूरिन में पास आउट होता है और ये सिस्टीन फिर क्रिस्टल्स बना लेता है, जिसको अपन ने बोला था क्रिस्टल यूरिया, ठीक है।
तो ये क्लासिकल केस है आपका सिस्टीन यूरिया का, ठीक है, सिस्टीन यूरिया। कैसे समझ में आ रहा है? अपन ने बोला था कि सिस्टीन के क्रिस्टल्स बन जाएंगे और वो फिर वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो इनएबिलिटी टू पास यूरिन, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होगी। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सिस्टीन के स्टोन्स जो हैं वो किडनी में या ब्लैडर में अक्यूमुलेट हो गए हैं और वो स्टोन्स की वजह से ये इनएबिलिटी टू पास यूरिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यूरिन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल्स बता रखे हैं, हेक्सागोनल एंड अमीनो एसिड्स पास हो रहे हैं, इसलिए अपन को अपनी सोच यहाँ अमीनो एसिड में अपन ने देखा कि ये सिस्टीन यूरिया का है एंड इट इज़ डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन, इसलिए ये यूरिन में पास आउट हो गया, ठीक है। अब फर्दर जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर इसकी डायग्नोसिस करनी है, फर्दर लेबोरेटरी डायग्नोसिस, तो अपन ने क्या देखा था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट पॉजिटिव आएगा इसका, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट यूरिन का करेंगे वो पॉजिटिव आएगा। और क्या क्या करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं किडनी की, एक्सरे करा सकते हैं, उसमें स्टोन्स देख सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट अपन ने क्या बोला था, सिस्टीन ये जो क्रिस्टल्स बन रही है कौन सा एनवायरनमेंट में बन रहा है, एसिडिक एनवायरनमेंट में, तो मैंने बताया था यूरिन का एल्केलेनाइजेशन कर दो ताकि ये पास हो सके। एल्केलेनाइजेशन किससे करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से। वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक, पेशेंट को बोलो ज़्यादा पानी पिए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा, ज़्यादा यूरिन पास आउट होगा तो ये स्टोन्स फिर जो है डिज़ोल्व होके यूरिन के अंदर, ठीक है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी इससे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सिस्टीन यूरिया का केस था, ठीक है, क्लासिकल सिस्टीन यूरिया का केस था। तो कुछ ऐसे ऐसे बज़ वर्ड आपको ढूंढने पड़ते हैं हर किसी में। जैसे अब और अपन बात करते हैं, तो अपन ने कौन कौन सी डिजीज़ पढ़ी थी। तो सबसे पहले देखते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोन्यूरिया का केस अगर कोई भी आए आपके पास, तो आपको किस किस बज़ वर्ड क्या क्या ढूंढने हैं, उससे आपकी हिस्ट्री कभी गलत नहीं होगी। देखो, डेफिशिएंट होगा एंजाइम, कौन सा एंजाइम होगा डेफिशिएंट, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो या तो लैब इन्वेस्टिगेशन में दे रखा होगा कि ये एंजाइम का लेवल कराया और ये कम आया था, ठीक है। और क्या क्या होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने देखा था, फिनाइल एलेनिन अक्यूमुलेट हो रहा है तो फिर वो अल्टरनेट पाथवे में जाके फिनाइल कीटोन्स बना रहा है, वो यूरिन में पास आउट होता है, उसकी वजह से यूरिन का जो ऑर्डर आता है वो माउसी ऑर्डर ऑफ यूरिन, 100% ये हिस्ट्री के अंदर माउसी ऑर्डर ऑफ यूरिन दे रखा होगा, तो आपको डायरेक्ट समझना है कि ये फिनाइल कीटोन्यूरिया का केस है। और क्या क्या हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस दी होगी, आईक्यू बच्चे का कम होगा, आईक्यू अपन ने बात करी थी 50% हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि ये क्या क्या बनाता है आपका, सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन और ये सब बनाता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर कम है। और हाइपोपिगमेंटेशन की भी हिस्ट्री हो सकती है। हाइपोपिगमेंटेशन क्यों होगा, क्योंकि फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नहीं बन रहा और टायरोसिन से फिर मिलानिन नहीं बन रहा, तो मिलानिन की डेफिशिएंसी। तो कुछ इस तरह से बज़ वर्ड ढूंढने आपको, जैसे माउसी ऑर्डर ऑफ यूरिन है, डेफिशिएंट एंजाइम ये है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, हाइपोपिगमेंटेशन है, और भी देश रखा होता है कि यूरिन का FeCl3 टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, माउसी ऑर्डर जो है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, गुथरी टेस्ट अगर हिस्ट्री में आया, तो गुथरी टेस्ट अपन ने स्पेसिफिक बताया था, बैक्टीरियल इनिबिशन ऐसे, जो कि रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिनाइल कीटोन्यूरिया का पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की हिस्ट्री से आपको डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपन ने देखा था एल्केप्टोन्यूरिया, वो भी देख लेते हैं। एल्केप्टोन्यूरिया में क्या क्या बज़ वर्ड ढूंढोगे आप, एल्केप्टोन्यूरिया में एंजाइम की कौन सी डेफिशिएंसी होगी, सबसे पहले तो बता दो, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, इससे होमोजेंटिसेट अक्यूमुलेट हो जाएगा, फाइनली फिर वो एल्केप्टोन बॉडीज़ में बन जाता है और यूरिन टर्न डार्क। तो ये हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होगी कि यूरिन टर्न डार्क ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। कोई भी पेशेंट बोलेगा कि हाँ मेरे बच्चे के जो डाइपर है वो ब्लैक हो गए, या फिर उसकी अंडरवेयर गेटिंग ब्लैकन्ड, ऐसी कुछ हिस्ट्री होगी, या फिर यूरिन टर्न डार्क ऑन स्टैंडिंग, ठीक है, एक ही बात है, ब्लैक कलर का यूरिन हो जाता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, लेट केसेस में अपन ने बात करी थी इसकी ओ क्रोनोसिस, तो अगर इसकी भी कुछ हिस्ट्री हो कि एल्केप्टॉन बॉडीज़ का अक्यूमुलेशन हो जाता है, एल्केप्टॉन बॉडीज़ अक्यूमुलेशन इन स्किन, जॉइंट्स, टेंडन्स, बोन्स, ठीक है, टेंडन्स, बोन्स एक्सेट्रा, तो ऐसी कुछ हिस्ट्री होगी। और डार्क स्टेनिंग ऑफ डाइपर होगा तो भी आप बता लोगे, ठीक है। और इसमें भी फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो आता है आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये कुछ एल्केप्टोन्यूरिया की क्लासिकल हिस्ट्री, ये तो देखते ही पहचान लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो उसको देना ही पड़ेगा कि यूरिन टर्न ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। तो डाइपर या तो ब्लैक हो रहा है या फिर कुछ भी, या फिर एंजाइम की बता देंगे कि ये एंजाइम की डेफिशिएंसी है। ओ क्रोनोसिस की भी हिस्ट्री आ जाएगी तो आप पहचान लोगे, और आयरन क्लोराइड टेस्ट इसका पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये अपन एल्केप्टोन्यूरिया का बज़ वर्ड देख लिया। तीसरा अपन ने कौन सा देखा था, एल्बिनिज़म। तो एल्बिनिज़म का केस कैसा आएगा वो तो आप डायरेक्ट ही पहचान लोगे। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ मिलानिन, कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है, टायरोसिनेज एंजाइम डेफिशिएंट है। तो या तो एंजाइम ऐसे दे रखा होगा कि टायरोसिनेज नहीं है उसका, मिलानिन है, तो जनरलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन, जनरलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन की हिस्ट्री
पहचान लोगे कि जो पर्सन है वो सेंसिटिव टू सनलाइट है, सनलाइट से सेंसिटिव है, फोटोफोबिया हो रहा है उसको, ठीक है, जनरलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन हो रहा है, हेयर वाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसी हिस्ट्री देख के आप पहचान लोगे जनरलाइज्ड हाइपोपिगमेंटेशन और मेलानिन की डेफिशिएंसी है, टायरोसिनेज एंजाइम, ठीक है। तो ये एल्बिनिज्म हो गया आपका। और अपन अगर देखें तो अपन ने और कौन सी देखी थी, एक देखी थी हार्टनप्स डिजीज़, ठीक है, हार्टनप्स डिजीज़ देखी थी अपन ने, किस में देखी थी ये, ट्रिप्टोफान में। ये क्या होता है, डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफान, डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफान फ्रॉम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो ट्रिप्टोफान का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो ट्रिप्टोफान यूरिन में लॉस आउट, ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अपन ने बात करी थी कि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान से आपका 1 मिलीग्राम नियासिन बनता है। तो ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी कैसे मैनिफेस्ट होती है, दे मैनिफेस्ट एज नियासिन डेफिशिएंसी। और नियासिन डेफिशिएंसी कैसे प्रेजेंट करती है, पेलेग्रा। पेलेग्रा कैसे प्रेजेंट करता है, ट्रिपल डी अपन ने बात करी थी, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी होगी तो पेलेग्रा से होगी, ठीक है। इसका केस नहीं आता वैसे, ये एक ऐसे ही अपन ने लिया कि ये एमसीक्यू आ सकता है कि ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी से नियासिन की डेफिशिएंसी होती है और ये फीचर्स आते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान जो होता है वो आपका 1 मिलीग्राम नियासिन बनाता है, ठीक है। और लास्ट में अपन ने एक डिजीज़ देखी थी जस्ट पिछली वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट, मेपल सिरप यूरिन डिजीज़। इसमें तो बिल्कुल कुछ बस वर्ड ही नहीं है, डायरेक्ट डिजीज़ का नाम ही उसके ऊपर ही है कि ठीक है, कंडीशन होगी कि बस हाँ बोलेंगे कि मेपल और बर्न शुगर के जैसा यूरिन की स्मेल आ रही है, मेपल और बर्न शुगर की यूरिन की स्मेल आ रही है, तो डायरेक्ट समझ जाओगे मेपल शुगर। इसमें एंजाइम कौन सा डिफेक्ट होता है, ब्रांच्ड चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस, ब्रांच चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी होती है। इससे कीटो एसिड जो होते हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं और यूरिन में पास आउट होते हैं, यूरिन में पास आउट होता है। और मेपल शुगर, बर्न शुगर की हिस्ट्री और सीवियर कीटो एसिडोसिस होगी इसमें। क्यों होगी, क्योंकि ये ब्रांच चेंज कीटो एसिड्स है, ये कीटो एसिड्स अक्यूमुलेट होंगे तो एसिडोसिस हो जाएगी, कीटो एसिडोसिस होगी। और ब्रेन में अक्यूमुलेट होंगे तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आएगी, ठीक है। तो इसमें मेन हिस्ट्री ये मेपल शुगर, बर्न शुगर की स्मेल, एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है और ये यूरिन में पास आउट हो रहा है और ये कीटो एसिड्स है इसलिए सीवियर कीटो एसिडोसिस। तो कुछ इस तरह केसेस को अप्रोच करना है अपन को, ठीक है। डायरेक्ट अपन को डरना नहीं है कि बड़ी बड़ी हिस्ट्री देख के क्या हाँ आधे आधे पेज की हिस्ट्री है हम नहीं पहचान पाएंगे, कुछ नहीं है, बस उसको अंडरलाइन करो और जो जो ऐसा बज़वर्ड दिखे उसको अंडरलाइन ऐसे गोला बनाते जाओ, डायरेक्ट डायग्नोसिस निकल के आएगी, ठीक है। तो अपन ने इस वीडियो में अपन ने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के केसेस डिस्कस कर लिए। अपन इस तरह इसी के साथ अपना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड होता है और अब अपन स्टार्ट करेंगे अगली यूनिट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।